ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आधुनिक इतिहास में तीसरा वीडियो है और ये जो है आपका गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है ब्लैक बुक से कराया जा रहा है। ये टीसीएस के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो टीसीएस जो है जो भी एग्जाम कराती है उसी का जो है ये निचोड़ जो है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन लास्ट तक बने रहेंगे। गवर्नर जनरल से क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा घटना जो कि 1779 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की? एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के युग से संबंधित है? तो इनके युग से संबंधित जो है आपका सभी है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, रोहिल्ला युद्ध, चैत्य सिंह हादसा और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। सभी जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय हुए थे। वारेन हेस्टिंग्स के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? तो 3 अध्यक्ष पद थे। इंग्लैंड के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 ईस्वी में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स बने। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा 1793 में की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय की समय के दौरान शुरू की गई थी? तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त। किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता यानी कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो रिचर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले रंजीत सिंह के पास शांति बनाने के लिए किसे भेजा था? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। चार्ल्स मेटकॉफ को। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसकी शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी? तो पॉलिसी ऑफ परमाउंटसी किस हुआ? उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले यानी कि के दृष्टिकोण को स्वीकार किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस विनियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया? तो मैकाले, जो कि 1835 में। आगे देखिएगा, किसके लिए भारत में औपनिवेशिक शिक्षा के दौरान लॉर्ड मैकाले द्वारा समर्थित अधोगामी निष्पंदन दृष्टिकोण दिया? तो शिक्षा के लिए। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया? तो विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर अधिनियम ने किसके गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और अन्य शक्तियां निहित कर दी? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के समय। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया।
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? तो पंजाब, बंगाल और सतारा का विलय के लिए। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में बजट की प्रणाली वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी 1860 में। किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग द्वारा कंपनी से क्राउन में सरकार के स्थानांतरण की घोषणा में की गई थी। तो इलाहाबाद में की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो 1858 में दी गई थी। किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? तो जॉन लॉरेंस के शासन। सर जॉन लॉरेंस ने किस वर्ष में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो 1864 में। एकमात्र वायसराय था जिसकी भारत में हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो। 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। तो पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो लॉर्ड लिटन। किन घटनाओं को वायसराय लॉर्ड लिटन के समय का माना जाता है? तो ये जो है अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट यानी तीनों। भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता था? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। 1880 ईस्वी में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया था। इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो जिसमें बच्चे के रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1882 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सबसे उपयोगी और उत्कृष्ट सुधार क्या माना जा सकता है, खासकर पंजाब के अविभाजित प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो कृषि सुधार। लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर में वास्तुशिल्प चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है कहाँ है? तो कोलकाता में है। लॉर्ड कर्जन के समय क्या किया गया था? तो बंगाल विभाजन किया गया था। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन किया गया था और अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा को। किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व किया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से मार्ले मिंटो सुधार यानी मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियम किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1909 का मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की अवधारणा को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? तो वो मॉन्टेग्यू था। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को।
1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? तो लॉर्ड बेबिल को प्रतिस्थापित किया गया था। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान। तो चलिए दोस्तों, ये जो है सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और सभी प्रश्न जो है आपको टीसीएस द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।